एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर हैं बहुत मस्त और मज़े में। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो आज यहाँ पर मेरी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। तो रात के बज रहे हैं 12 और सारी पैकिंग मैंने कर दी है। और रात को पैकिंग इसलिए कर दी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना है। और बस अब ये मेरे ट्राइपॉड्स हैं, इनको रखेंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमें वीडियोस बनानी होंगी। इधर ये सूटकेस वगैरह भी डाल के रख दिए हैं, बाकी जाते जाते भी ना काम ख़त्म होंगे नहीं, इसलिए रात को मैंने सारी तैयारी यहाँ पे कर दी है। कपड़े भी मैंने निकाल के रख दिए हैं जो सुबह पहनने हैं। बस अब हम सोएंगे और फिर हमने सुबह सुबह निकलना है। और आज मैं पहनकर जाने वाली हूँ ये वाला कॉट सेट। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे तक हमने निकलना है। और बहुत टाइम से सोची थी इसको पहनने के लिए, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अब हम निकल रहे हैं। और मैं जा रही हूँ आज अपने बेटे हर्षुल के पास। फाइनली बहुत टाइम से, मतलब 3-4 महीने हो गए उसको गए हुए। तो मतलब आज का दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा था। और ये पहन रहा है शूज़ और सारा सामान अब नीचे चला गया है। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले लॉन्च में हमने ब्रेकफास्ट किया। और सुबह सुबह इतनी भूख तो लगती नहीं है, बट ये जो ब्लूबेरी केक था ना, ये बहुत टेस्टी था। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए हैं। अब फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था। और यहाँ पर ना मैंने एक रबर बैंड पहना हुआ था, बहुत ही सुंदर, जिसे मैं स्पेशली लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ गिर गया। और एयरपोर्ट पे अगर ऐसे कोई चीज़ आपकी गिर जाती है ना, तो वापसी चेक इन करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरे को बहुत ही दुख हो रहा था कि कहाँ पर वो गिर गया। चलो अब जो भी था, अब आ गए हैं फ़्लाइट में। और अब फाइनली हम बेंगलुरु पहुँच गए हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है मणिपाल का। और ये प्रवीण भाई हैं जो हमें लेने आए हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से ही, जब से हर्षुल गया है, यही हमें पिकअप करते हैं, यही हमें ड्रॉप करते हैं। बहुत ही बढ़िया बंदे हैं और यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, तो इनको हर चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है और हमें इजी भी हो जाता है कहीं जाना या आना यहाँ पर। कुर्ग का हिल्स बहुत ज़्यादा है, फिर तो ठंडा है। सुंदर तो बहुत है कुर्ग, अच्छा है। तो यहाँ का ये फेमस मंदिर और कौन सा है, ये जो कृष्णा टेम्पल के अलावा? कोल्लूर मुकाम्बिका काफ़ी फेमस है। बड़ा भी है? बड़ा नहीं है, छोटा है। बड़ा मुरुडेश्वर है, ईश्वर शिव जी का। हाँ, शिव जी का। हाँ, मुरुडेश्वर। तो फाइनली हम हर्षुल के सोसाइटी में पहुंच गए हैं और बस ये सामान हमारा निकल रहा है और सामने ही लिफ्ट है। यहाँ पे इसकी स्कूटी खड़ी हुई है, अभी वो कॉलेज गया हुआ है। पहुँचते पहुँचते हमें 2:30-3 हो गए थे और यहाँ हम लंच कर रहे हैं। और ये लंच हर्षुल के कुक ने बनाया है। और बाहर आकर ना, जैसे बच्चे फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको खाना घर का मिल जाता है। और ये है हर्षुल की किचन। यहाँ पर इसके साथ 2 फ्रेंड अलग रूम में रहते हैं और बहुत ही अच्छे से हर्षुल ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, सब कुछ वही मैनेज करता है। अब कुछ सिखाया है तो आपका सिखाया हुआ ना कभी खाली नहीं जाता, तो बच्चा हमारा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेता है और हर चीज़ को वही सुपरवाइज़ करता है, चाहे कुक हो चाहे मेड हो। तो अच्छे से उसने सब कुछ रखा हुआ था। और बाकी ऐसी जगहों पे ना आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ ना मैं सबसे पहले रबर बैंड
निकाल रही हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे ना मेरा सबसे फेवरेट और इतना महंगा रबर बैंड था जो खो गया। अचानक थोड़ा लूज़ था, वो निकल गया तो पूरे रास्ते मुझे बाल खुल के आने पड़े। तो सबसे पहले यहाँ इतनी गर्मी है, पहले तो बाल बांधने पड़ेंगे, फिर करूँगी कपड़े चेंज और उसके बाद लगेंगे हम यहाँ पर काम में। तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। जय श्री श्याम चेन लाई हूँ गोल्ड की। यहाँ साउथ वाले पहनते हैं ना, तो ये साउथ वाला लग रहा है। तो चेंज वेंज करने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी और कुछ जो बर्तन थे मैं अपने लेकर आई थी, क्योंकि ये लोग नॉनवेज वगैरह बनाते हैं और मुझे तो बहुत वहम रहता है। और वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं ना, उनके फ्लैट वगैरह जैसे वो बाहर लेकर रहते हैं, तो वो किस हिसाब से ये कुक वगैरह या क्लीनर कैसी सफाई रखते हैं ना, कुछ पता नहीं होता इन लोगों का। नाम क्या है? सूर्या। अच्छा, कहीं और यहाँ पे सारे कॉलेजेस वगैरह बच्चों का खाना बनाते हो? हाँ। चलो बढ़िया है, बनाओ। तो यहाँ पर भैया हमारे लिए बना रहे हैं गोभी मंचूरियन, और खाना वाना ये अच्छा ही बना लेते हैं। हर्षुल कई बार बताता है, बट थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है नीटनेस का, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कुछ इतना आइडिया नहीं होता। और बस सफाई वगैरह का ही मैं इनका चेक कर रही थी कि किस टाइप से काम कर रहे हैं, और जो जो कमियां थी मैं उनको बता रही थी। ज़्यादा यहाँ पर बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी इतनी हाई डिमांड है ना, कुछ ज़्यादा कह दो तो बस इनका नखरा शुरू हो जाता है। तो ये सब सब्जियां अभी मैंने फ्रेश लाकर इनको दी हैं। वो भी अच्छे से धो ली। भैया खोल के कीड़े वीड़े होते हैं। मैंने देखा ना, ऐसे ही रखी है, ऊपर मच्छर आ रहे होते हैं और इधर पुराना वाला मिलता है। तो ये सब निपटाने के बाद मैं यहाँ पास की मार्केट में चली गई थी, और मुझे देखना था कि यहाँ आसपास किस टाइप से सामान मिलता है। और ये बिल्कुल पास में ही इनके एक मार्ट है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, और आसपास भी सब कुछ फ्रेश मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भिंडी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की मिलती है, और सब कुछ ही था। और कैप्सिकम जो रेड और येलो होती है ना, यहाँ पर इतनी सस्ती थी, मैंने 30 रुपीज़ में 2 खरीदी थी बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर इस चीज़ का रेट तो कम है। और पम्पकिन भी यहाँ पे बहुत अलग टाइप के, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, वो मैं आपको आगे बाद में दिखाऊंगी। तो अब बस घर पे आ गई हूँ, और जो जो सामान और भी चाहिए था वो लाकर भैया को हमने दे दिया था। और ये बना रहे हैं भैया गोभी मंचूरियन। और शाम हो गई थी तो चाय की तो एक जो लगती है ना क्रेविंग, वो हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने शाम की चाय बनाई है यहाँ पर। भैया ने बहुत अच्छे गोभी क्या बनाए, गोभी मंचूरियन पकौड़ा। और मैं यहाँ पे भैया से सीख रही हूँ, घर जाके बनाऊंगी एक बार। तो ये शाम की चाय मैंने बना ली है, और अब हम पियेंगे सबसे पहले अपनी चाय। और बच्चे वगैरह रेस्ट कर रहे थे, तो ये गुजिया और ये जो शक्कर नमक पा रहे थे ना, मैंने सब बना के लाई थी इसके लिए। तो शाम के बज रहे हैं 7:30, और यहाँ पे आके ना इतना वहम हो रहा था। मैंने सारी जो सफाई अपने लेवल पे मैं किचन की कर सकती थी अभी मैं करके आई हूँ। और बच्चे गए हुए थे अभी ज़ूडियो, क्योंकि यहाँ का ज़ूडियो जो है ना वो टीनेजर्स के और कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है। बट एक ट्रेजेडी हो गई कि साबर और हर्षुल दोनों स्कूटी से गिर गए और चोट वोट लग गई है। स्कूटी का भी काफ़ी नुकसान हो गया है और बच्चों को लग भी गई है। तो बस अब दवाई लेने गए हुए हैं, ये इनको लगाएंगे, फिर हम जाएंगे कहीं बाहर, क्योंकि जब से आए हैं हम अंदर ही बैठे हुए हैं। तो अब मन कर रहा है कि बाहर कुछ घूम के आए हैं, अंदर बोर हो रहे हैं। तो अब पहले बाहर जाएंगे। तो किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि जो मेड है वो एक ही बार आती है। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है किचन, सारा काम भी मैंने निपटा दिया है यहाँ पे। और डिनर हमारा जो कुक है वो बना के चला गया था। तो काम वगैरह निपटाने के बाद हम निकल गए हैं घूमने के लिए। और यहाँ ना हम अपनी स्कूटी पे ही घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना ऑटो वगैरह के जो रेंट वगैरह है ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में घूमने, और ये रात को ना इतनी सुंदर लगती है, हर तरफ लाइटिंग होती है और इतनी रौनक रहती है बच्चों की यहाँ पर।
हर वक्त ही रौनक ही रहती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ये यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसको पूरा दिखाने के लिए सोचूँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। और यहाँ का ये है स्टूडेंट प्लाज़ा। यहीं पर बच्चे शाम को सब इकट्ठा होके बैठते हैं। छोटी मोटी मार्केट है और जो थोड़े बहुत इवेंट वगैरह या कुछ यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह यहीं होते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ना मतलब इतनी बड़ी है और इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक है। और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर हर फैसिलिटी आपको अंदर ही मिल जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल्स, और इतने ज़्यादा ब्लॉक है ना इसके अंदर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 4 मेस है, कैफेटेरिया है, मतलब हर टाइप का खाना, चाहे आपको सिंपल खाना हो चाहे रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना हो, हर टाइप का खाना आपको मिल जाता है। ये है 17 ब्लॉक। हर्षुल पहले यहीं पर रहता था, उसने 2 ब्लॉक चेंज करे और ये छोटी सी एक शॉप है, यहीं से वो सामान अपना ख़रीदता था। और यहाँ की ये सबसे बढ़िया टेस्टी खाना मिलता है। ये है अपूर्वा मेस। यहाँ पर आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा। सबसे टेस्टी खाना इसी मेस का है, हर्षुल ही बताता था। और यहाँ पे ये सिंपल खाना बच्चों के लिए, बाकी आप पे करके कुछ भी ख़रीद सकते हो। और साथ ही अब ये यहाँ की FC2 मेस है। ये यहाँ इस कॉलेज की सबसे बड़ी मेस है। सबसे हाइजीनिक खाना तो खैर सारी ही कैंटीन में बहुत अच्छा मिलता है, बट ये सबसे बड़ी कैंटीन है यहाँ की। यहाँ पर भी आप पेड करके ले सकते हो कुछ भी लेना है। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिंपल खाना अलग से बनता है, क्योंकि बच्चा रोज़ अगर हैवी खाएगा तो बीमार हो जाएंगे। तो होली के बाद ये एक रंगोली थी जो अभी तक बनी हुई थी, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और जो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी है ना, ये उडुपी के आसपास पड़ती है। मैंगलोर से 1.5 घंटा लगता है आपको यहाँ पहुँचने में। और यहाँ की एयर क्वालिटी लेवल है ना 23 है, जो आई थिंक सबसे फ्रेश एयर क्वालिटी में ही काउंट होता है। बट ये कोस्टल एरिया में पड़ता है तो थोड़ा दिन में गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी वगैरह भी होती है। और यहाँ कभी भी विंटर नहीं होती। विंटर में यहाँ पर मौसम नॉर्मल रहता है पर विंटर नहीं होती है। बस अब हम निकल चुके हैं वापसी के लिए। और ये है कंट्री इन होटल यहाँ का, और एक चौक है, ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर और कमेंट भी ज़रूर से कर देना। बाय बाय, टेक केयर।